देखो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन कर लिया था तुम लोगों ने। एल्डिहाइड एंड कीटोन विल फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन विल फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजोन। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ जल्दी। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन will form phenyl hydrazone with phenyl hydrazine, phenyl hydrazone with phenyl hydrazine। ठीक है ना। तो रिएक्शन तो कर लिया होगा। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लीजिए, मान लिया एल्डिहाइड कीटोन लिया, ये है फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक। अब बेटा दो जगह लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर ज्यादा फ्री होगा। तो यहाँ आ जाएगा NH फिनाइल, वाटर निकल जाएगा। ठीक है ना, फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक। ये इसलिए रिएक्शन लिखने को मैं कह रहा हूँ दो बार, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो एक बार इससे डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक बार इससे लगा देंगे एक अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव यहाँ कहीं से रिएक्शन दे देंगे। तो आप जब लिंकेज ध्यान रखोगे तब सही रहेगा। वैसे तो रिएक्शन आसान है भाई। इसको बच्चों टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं, DNP 2,4 DNP। तो अब रिएक्शन तो उसी तरह है, रिएक्शन इसमें उसमें क्या फर्क। पर इस केस में बच्चों रेड कलर मिलता है, रेड या ब्राउन कलर, इसको ब्रैडीज रिएजेंट है, ब्रैडीज रिएजेंट। एक टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन, सारे एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 DNP के साथ रेड या ब्राउन या रेडिश ब्राउन PPT देता है। कभी कभी ऑरेंज भी लिख देते हैं, वो एसीटोन है, ब्यूटोन, थोड़ा बहुत कलर बदलता है। इसको DNP टेस्ट कहते हैं, समझे, लिख लीजिए DNP टेस्ट। DNP टेस्ट लिख लो। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन विल गिव red or brown PPT. All aldehyde and ketone will give red or brown PPT with red or brown PPT with 2,4 DNP. 2,4 DNP या डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। called as DNP test, called as DNP test। अब जो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन तो लिख लोगे तुम लोग, ठीक है ना। जैसे फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन वैसे DNP टेस्ट, ठीक है ना। रिएजेंट लिख लीजिए तो
देखो रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ये है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें ये दो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये नहीं है, ठीक है, यही अटैच करेगा। देखो ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन विल फॉर्म, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन विल फॉर्म सेमी कार्बाजोन, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन विल फॉर्म सेमी कार्बाजोन विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजोन विद सेमी कार्बाजाइड, इसको सेमी कार्बाजोन कहते हैं। ये सब बच्चों केमिकल टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, जो ऑक्साइड बना दे हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, जो हाइड्राजोन बना दे हाइड्राजीन के साथ, ये सब क्रिस्टल होते हैं। और डीएनपी के साथ तो कलर मिलता है। सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन बना दे, ये सारे टेस्ट होते हैं। लिख डालो। लिखो all the pure carbonyl compound, all the pure carbonyl compound, एक बार समराइज कर दें हम। all the pure carbonyl compound will give, पहला पॉइंट, ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलामीन, ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलामीन। दूसरा पॉइंट, हाइड्राजोन विद हाइड्राजीन। तीसरा पॉइंट, डीएनपी टेस्ट। चौथा पॉइंट, फिनाइल हाइड्राजोन विद फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजोन विद फिनाइल हाइड्राजीन। लास्ट पॉइंट, सेमी कार्बाजोन विद सेमी कार्बाजाइड। छठवां लिखो, रिएक्शन विद अमीन, अमीन्स। रिएक्शन विद अमीन्स। अब अमीन में प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी। तो पहला छठवें में पहला लिखे विद प्राइमरी अमीन, विद प्राइमरी अमीन। और तुम लोग इसको करके देखो तो प्लास्टर होगी। विद प्राइमरी अमीन,
पहले तुमको हम मॉलिक्यूल लिख दें, तुम कम से कम बेटा ब्लैक में लो, ये प्लास्टर होता जाएगा, क्या बात है। चलो बताओ, कोई भी एल्डिहाइड लिखो, इसका रिएक्शन लिखो तुम पहले प्राइमरी अमीन के साथ। ये देखिए प्राइमरी अमीन, फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो तुमको लिखना है सेकेंडरी अमीन के साथ। सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री, ठीक। जब ये भी तुम कर ले जाओ तो फिर लिखो तुम टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन तुम लोग लिखो। ये सब एसिडिक मीडियम में होगी। यही उतारते रहोगे या थोड़ा कुछ बनाओगे? अभी तो एक ही बना पाए, और तो 3 दिया हैं? दूसरा कहाँ बनाए? दूसरा कहाँ बनाए? दूसरे का प्रोडक्ट पंडित जी, दूसरे का प्रोडक्ट दिखाए। पहले बन गया ये दूसरे का प्रोडक्ट है, कहाँ बनाए? वो पहला है, ये दूसरा बनाओ भाई। ये कैसे उल्टा सीधा जोड़ दिए? कुछ सही ढंग से तो जोड़ो। कौन सा बाण कहाँ है वो तो जोड़ो। सुरेश दिखाओ भाई। और टर्सरी के साथ करो।
पटेल तुम कब दिखाओगे? लड़कियां तो खाली बातें ज़्यादा, कोई दिखाएगा है नहीं, खाली बातें। तुम्हारे क्लास में तो हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। लिख लिया, बना लिया? दूसरा प्रोडक्ट वही दिखाओ, दूसरा सेकेंडरी अमीन के साथ। डबल बॉन्ड नहीं लगाया? कहाँ लगाया डबल बॉन्ड? नहीं, डबल बॉन्ड पेन से बताओ कहाँ लगाया? बस सी डबल बॉन्ड एन। पूनम दिखाओगी? ये चश्मा लग जाएगा वहाँ से, ठीक है, अभी चेक करेंगे। हमारी दो बहनों ने तो हमको दिखा दिया है, तो वो पटांग ये प्रोडक्ट जो बने थे। प्रोफेसर तुम सवाल ही बता रहे हो क्या? हाँ हाँ, दूसरा दिखाओ। दूसरा, अच्छा ये बनाए। और कोई दिखाएगा भाई? सुमित नालायक दिखाओगे? दूसरा बिल्कुल सही नहीं है। जब वहाँ हाइड्रोजन नालायक एक ही है तो कैसे हाइड्रोजन निकल जाएगा? तुम लोग होश में हो? नहीं, बाकी लोग तो जो बिल्कुल ही नहीं बनाए हैं वो तो कोमा में है, लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो दिखावें भाई। तो आप बेटा जब लिंकेज अटैक करो तो देखो तो हाइड्रोजन का हिसाब किताब तो देखोगे कि ऐसे बना दोगे? भाई पहला वाला तो आप ये बताओ, ये सब नीट में पूछे गए हैं भाई। CH3 COH CH2 CH3 और यहाँ NHR, तो ये हीट और फिर वाटर। ये बेटा जो है ध्यान से सुनो जरा, ये डायरेक्ट तुम्हारे यहाँ पूछा गया है। तो ये 2-3 बार सवाल आया है, एक बार ये और फिर इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अभी हम वो सवाल करवा देंगे। फिलहाल इसको इमीन्स कहते हैं। इमीन्स जो C डबल बॉन्ड होते हैं उनको इमीन्स कहा जाता है। और अगर ये कीटोन के हिंडर्ड, उधर बेंजीन उधर भी बेंजीन, तो इमीन्स ऑफ हिंडर्ड कीटोन और कॉल्ड है सिप्स बेस। सिप्स बेस कलर्ड होते हैं, डाइज में यूज होता है, ठीक। हर्षवर्धन टर्सरी में नहीं बनाया तुमने, तो कब बनाओगे? नो रिएक्शन, वेयर आर यू? हाँ हाँ, तो नहीं तो तुम तो भाई बांड, मूली, गाजर, चुकंदर तो है नहीं। तुम सब लोगों ने टर्सरी भी बना दिया है, वेरी गुड। जब एक ऐसे यहाँ चला जाएगा, जो तुम लोगों ने बड़े जोश में, जोशो खरोश में तुमने तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब बताइए यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आएगा जब हाइड्रोजन नहीं है? अगला डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं आएगा। तुम लोगों ने सब ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, 1-2 लोगों को छोड़ करके। तो अब श्रोडिंगर रूल यहाँ से अल्फा निकले, और ये बन जाएगा। इसको इनामीन्स कहते हैं। इन और अमीन है, इनामीन्स। इनामीन्स का बड़ा यूज होता है, पर उतना है नहीं तुम्हारे कोर्स में, इसलिए आगे नहीं बता रहे। नहीं, इनामीन्स का बड़ा ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ नो रिएक्शन, समझे? इनामीन्स एल्काइलेशन में यूज होता है। एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा पोषण पे मिथाइल लाना है, पहले इनामीन बनाओ, फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करो।
लिख लीजिए। When primary amine reacts with aldehyde and ketone, when primary amine reacts with aldehyde and ketone, primary amine reacts with aldehyde and ketone will give imines IMINES C डबल वन N को कहते हैं। Imines of hindered ketone, imines of hindered ketone are colored. Imines of hindered ketone are colored and called as Schiff's base. Imines of hindered ketone are colored and called as Schiff's base. SCHIFF Schiff's base. आगे लाइन से लिखो। 0.2 डिग्री अमीन reacts with aldehyde comma ketone give enamines tertiary amine do not react. देखो रिएक्शन विद अल्कोहल। अगला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद अल्कोहल। Aldehyde and ketone when reacts with alcohol in presence of dry HCl लिखिएगा। Aldehyde and ketone when react with alcohol in presence of dry HCl will form हेमीएस्टर ब्रैकेट में भाई अगर कीटोन होगा तो हेमीकीटन हेमीएस्टर ही लिखो, सबको बोल देते हैं आजकल। ठीक। हेमीएस्टर फर्दर रिएक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और तुमको बायोमॉलिक्यूल जो पढ़ाएंगे उसमें भी यूज है इसका। When hemiacetal reacts with another mole of alcohol in presence of dry HCl to give acetal तो ब्रैकेट में लिख देना इन केस ऑफ कीटोन हेमी कीटल एंड कीटल विल फॉर्म। कीटल पूछा गया था तुम्हारे, कीटल क्या है? ठीक। हेमीएस्टर एंड कीटल, हेमी कीटल एंड कीटल विल फॉर्म इन केस ऑफ कीटोन। इन केस ऑफ कीटोन हेमी कीटल, अरे एसिटल की जब कीटल लिख दो, कीटोन है तो कीटल एंड कीटल विल फॉर्म। अब इन जनरल एस्टर सबको कह देते हैं। नालेबो रिएक्शन करो, चलिए एल्डिहाइड ले लो। एल्डिहाइड लिख लो, अपने आप लिख लो एल्डिहाइड एथेनॉल। देखो मूर्खों, एस्टेल्डिहाइड प्लस एथेनॉल, बताओ ऑक्सीजन लोन पेयर है कि नहीं है? बस बच्चों इसमें ड्राई HCl लेते हैं, अभी लिखवा देंगे। ये जो एस्टल और हेमी एस्टल बनते हैं अनस्टेबल होते हैं, जरा सा मॉइस्चर रहा तो बन नहीं पाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, समझे? इसलिए पूरी ड्राई कंडीशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जो ड्राई HCl की जगह पे। HCl पंडित जी ड्राई कैसे किया जाता है? अरे मॉइस्चर कैसे हटाते हैं?
नहीं, हीट करके नहीं, फिर कभी पूछेंगे। चलिए, हर्षवर्धन जबरदस्ती नहीं कूदा जाता है। कबड्डी मैच चल रहा हो तो ये नहीं जबरदस्ती कूद पड़ो। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं तो रिएक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड हो तुम Cl डालोगे तो क्या होगा? कैल्शियम भाई तो सॉल्ट, तो Cl एसिड है, सॉल्ट जिंदा रह पाएगा एसिड से? या तो इसी का सॉल्ट लो, जैसे अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है ना, उसमें पास करो, या H2SO4 से पास कर दिया जाता है Cl। तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मॉइस्चर को खींच लेता है, ठीक है ना, ये है। और नहीं तो ऐसी जगह से Cl बनाओ वहाँ मॉइस्चर रहे ही ना भाई। Cl भी तो तुम बनाओगे ही ना। यह Cl जो बीकर में होता है वो Cl झोंक दो, उसमें पानी होता है। वो जो Cl के सोल्यूशन आते हैं वो तो पानी के साथ आते हैं। Cl बनाया जाता है, Cl गैस बनाई जाती है, समझे? सोल्यूशन लिए नहीं जाता है, Cl गैस, ठीक है ना, वहाँ से बनाएंगे। ये बनाए फिर वो गैस को पास कर देंगे H2SO तो ड्राई HCl हो गया। फिर उसको पास कर देंगे जहाँ एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो, अब ये रिएक्शन तुम अपने आप कर सकते हो कि ये H उठ के यहाँ चला जाएगा, है ना। एसिडिक बनाने के लिए HCl लेते हैं, ऑक्सीजन आयन बन जाए जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो यहाँ OH आ जाएगा, OC, इसी को हेमी एस्टर कहते हैं, हेमी एस्टर। और ध्यान रखना इस रिएक्शन का यूज बायोमॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ हम पूछेंगे। इसी रिएक्शन के सहारे से कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर बदलेगा। अब बेटा हेमी एस्टर जनरल बोला जाता है जब कोई कार्बन एक अल्कोहल के ऑक्सीजन और एक ईथर के ऑक्सीजन से अटैच हो, तो इन जनरल उसको हेमी एस्टर कहते हैं। वो चाहे कीटोन से बना हो चाहे एल्डिहाइड से बना हो। अब कीटोन और स्लो देगा ये रिएक्शन, पर इसमें एक खास बात है, जब इसको फिर एथेनॉल से रिएक्ट कर दो फिर से, तो तुम ड्राई HCl ले लो। मेरे बच्चों, ड्राई HCl जब लोगे तो यहाँ ऑक्सीजन आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? अल्कोहल पे ऑक्सीजन आयन बनेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कार्बोनियम आयन, तो बता चुके हैं। और बेटा कार्बोनियम आयन इस लोन पेयर के जब पास में होगा तो हाईली स्टेबल होगा, इसलिए ये फिर यहाँ अटैक कर देगा। मतलब पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है स्टेप, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो यहाँ वाटर निकल जाएगा। अब अल्कोहल से क्यों रिएक्ट होगा? अगर यहाँ कार्बोनियम आयन बन गया होगा फिर, नहीं तो अल्कोहल से क्यों रिएक्ट होगा? समझे? वो SN1 है। तो जब मेरे बच्चों 2 ऑक्सीजन से, ईथर के ऑक्सीजन से कार्बन अटैच्ड हो तो उसको एस्टर कहते हैं। ये एसिटल है, ये हेमी एस्टर। हेमी एस्टर में कार्बन जब एक अल्कोहल के ऑक्सीजन और एक ईथर के ऑक्सीजन से अटैच हो, और जब दोनों ईथर के ऑक्सीजन से अटैच हो तो उसको एसिटल कहते हैं। ठीक, इसको समझने में और रटने में कोई बात नहीं आई नहीं। अब कीटोन ले लोगे तो कीटन, अब एस्टर इन जनरल बोल देते हैं, ठीक है ना। प्रगति हमने जो हेमी एस्टर बताया उसका क्या बताया हमने? हेमी एस्टर हमने क्या बताया? बस तुम यही बता दो। हमने अभी हेमी एस्टर के बारे में एक लाइन बोली है, उसको क्या बोल रहा है?
समस्या है भाई? मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने? लीला बताओ, हमने हेमी एस्टल को डिफाइन किया है, तो क्या डिफाइन किया? पूनम बताओ। और ईथर से अटैच हो, और क्या बताया? अब तुम 7 दिन बाद ये हमसे फिर से पूछोगे सर वो हेमी एस्टल बताइए। अब इसको अभी समझ लो, अब दो बार बार वही बात बता रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत हो। और एस्टल क्या बताया है? दोनों ईथर के ऑक्सीजन, जब 2 ऑक्सीजन से अटैच हो तो इन जनरल उसको एस्टल कह देते हैं। ठीक, तो ये अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कीटोन से कीटन, हेमी एस्टर और एस्टल अनस्टेबल होते हैं। अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर डाल दें, तो ये फिर से एल्डिहाइड कीटोन में बैक हो जाता है। समझे जी? लिखो, हेमी एस्टर एंड एस्टर आर अनस्टेबल। लिखो, काफी लोग सो रहे हैं ना, तो उनको जगाने के लिए, हेमी एस्टर एंड एस्टर आर अनस्टेबल एंड in acidic hydrolysis, reconverted into aldehyde and ketone। ज़्यादा से नहीं पढ़ाते इंग्लिश, सर का मुकाबला करना मुश्किल काम है। ज़्यादा नहीं बोलते, नहीं सर जोश में आ जाएगा और दूना बोलते हैं। इतने बुलंद तरीके से बायोलॉजी ट्विटर, इसीलिए नंबर आते हैं, याद करा दे भाई, सारे टर्म याद करा देते नहीं करा देते, यही अच्छी बात है भाई, तभी बढ़िया है। अगर सिलेक्शन जो है भाई 2-3 सब्जेक्ट में तो डोमिनेट कर जाओ तब होता है। तो अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री है भाई डोमिनेट करने, फिजिक्स में डोमिनेट करना इतना आसान तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए कम से कम 3 में तो डोमिनेट करो, और फिजिक्स भी डोमिनेट करो तो और अच्छी बात। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो एसिटल होते हैं, एस्टर, चारों डोमिनेट करना बड़ी बात नहीं। उसमें सबसे खराब बात जो तुम्हारे अगेंस्ट जाती है, कई बार बता चुके हैं इनडायरेक्टली। पहले तो तुमको नखड़ा त्यागना होगा। नखड़े को हम और डिफाइन नहीं कर पा रहे। एटीट्यूड सही रहेगा। हाँ, पहले तो ये, क्योंकि बेटा एटीट्यूड उनमें आता है जो बहुत ज़्यादा जो कमा चुके होते हैं, फिर वो एटीट्यूड करते ही नहीं। ज़्यादा फल होते हैं तो वो झुक जाते हैं। तो एटीट्यूड आने का मतलब ही है कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम गोबर गणेश। एटीट्यूड होने का मतलब सीधा यही है, क्योंकि जब तुमको आएगा, जब तुम अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे तो उस समय झुक जाओगे तुम, कि जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों पे तुम विक्ट्री तुमको मिल गई है, तब तुम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर बात ही खत्म हो जाएगी। ये टॉपर अगर तुम्हें बनना है, कोई भी टॉपर बन सकता है, ये उसके लिए चारों सब्जेक्ट अच्छे से, आप जितना शांत रहें, ठीक है ना, उतना बेहतर है। जितना पढ़ाई में इन्वॉल्व हो उतना बेहतर है। और जहाँ तुम एक आध उंगली में रेजर्स ऐसे मार दीजिए, फिर और तुम शहीद बनने की कोशिश करो, नहीं देखिए सर हम भी घायल हैं सर। क्योंकि बड़ा कठिन कंपटीशन है, मेडिकल का कंपटीशन बहुत कठिन। तो इसमें है क्या कि अब आपको, अच्छा जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर तुम्हारे ऊपर दबाव बनता जाएगा कि भाई पेरेंट्स की तरफ से, या होता नहीं, पेरेंट्स तो बिल्कुल ही दबाव नहीं डालते हैं कि भाई बेटा चाहे जितनी बार तैयारी करे, लेकिन आपको फील होगा, समझे,
और जो पेरेंट बेचारे इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल, तो वही आपके ऊपर दबाव बनता जाता है। क्योंकि आप कोई ख़राब तो हो नहीं भाई, आप यही फील कर रहे हो कि हमारे माँ बाप हमको पढ़ा, है ना, तो वो एक दबाव ले लेते और ये सबके ऊपर हो, तो वो फिर चीज़ें ठीक नहीं होती। इसलिए एक ही बार जो है आप जितना आराम से शांत होके बातें फॉलो करो, जो टीचर्स तुमको बता रहे हैं उनको पूरा अक्षरशः फॉलो करो, क्योंकि एक्सपर्ट ये भाई जो भी यहाँ पढ़ा रहा है कम से कम 10 साल से ऊपर ही एक्सपीरियंस है, अक्षरशः फॉलो करो। तो जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक, तो आप खुद ही देख लीजिए। अब अगर मान लिया ड्राई HCl हम क्यों लेते थे, इसीलिए तो लेते थे कि वाटर ना हो, नहीं तो वाटर होगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बनेगा नहीं, वो रिवर्सिबल होते हैं, हमने बनाया नहीं रिवर्सिबल। तो अब देखो जैसे अब यही है तुमको प्लस माइनस, तो प्लस पे तुम क्या लिख दोगे OH, ये एथेनॉल अलग होगी, फिर इधर OH लिख दो, फिर एथेनॉल अलग हो जाएगा। तो जब 2 OH लिखोगे तो वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, तो मतलब वही बैक हो जाता है, समझे। ये इसलिए ये सेंसिटिव होता है, बनाना आसान नहीं होता। लिख लीजिए, हेमी एस्टर एंड एस्टर आर अनस्टेबल, हेमी एस्टर एंड एस्टर आर अनस्टेबल। तुम लिखती रहती हो, अभी तो तुम समझा रहे, तुम नहीं समझ पाई, समझो बेटा, ये समझो, तुम इसलिए क्लास आ रही हो। तुम लिखना उठना सब छोड़ो, तो वीडियो में पढ़े हुए सब वीडियो में दिए जाएंगे। तुम पहले पूरा डिवोशन जो समझाने में, वो तो वीडियो लेक्चर पढ़े हुए तो लिख लो उसके। आप देखो पढ़ते समय ये चौधरी न बना करो, तुम जो प्रोफेसर को प्रोफेसर क्या बोल दिए तो वाइस चांसलर बन जाते हो, वो कॉपी देख रहे हो। अरे पढ़ते समय, बाद में भी जब क्लास खत्म हो तो कॉपी देख लो, क्या क्या छूटा है वो नोट कर लो, समझे। तुम वाइस हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन, फैकल्टी, ठीक है, वो ना बना करो। तो पहले अब तुम्हारा डाइवर्जन हो गया, आप देखो मैं बता रहे बात, वो पढ़ते समय जो छूटा उटा करे वो बाद में जब क्लास खत्म हो नोट कर लो। अब तुम क्लास के बीच में पंचायत प्रमुख, ठीक है ना, वो ना पोलिंग एजेंट, वो ना बना करो, तुम्हारा पढ़ाई का छूट गया। देखिए अब फिर हमको दोबारा बताना पड़ता है। ये बेटा जैसे हमने तुमको बताया कि 2 OH अनस्टेबल होते हैं एक कार्बन पे, ऐसे 2 ईथर बॉन्ड भी अनस्टेबल होते हैं, एसिटल अनस्टेबल, और हाइड्रोलाइज जहाँ वाटर तुम डालोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। प्लस माइनस, यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ OH, यहाँ H, तो जब 2 OH आए वाटर निकला तो क्या बन जाएगा बताओ, एल्डिहाइड बन गया, फिर से वही बन जाएगा। अब तुम लोग ये रिएक्शन करो, तो इधर इसको लिख दो, एल्डिहाइड, हेमी एस्टर एंड एस्टर आर अनस्टेबल and in acidic medium, लिखवा दिया, yes sir, reconverted into aldehyde and ketone। सब लिखने भुलने में दिमाग ना लगाओ, पहले जो समझने वाली चीजें हैं। तो इसमें है क्या ना, जब हम कोई नई रिएक्शन देते हैं तो बच्चे देखो लिखते तो हैं, गलत ही लिखे। चलो इसे लिखो, एथिलीन ग्लाइकॉल, ड्राई HCl। ये तुमको मौका देते हैं, नहीं तो हमको रिएक्शन बता देंगे, हमको तो जल्दी ही हो जाएगा। तुमको बेटा मौका इसीलिए देते हैं, तुम जैसे लिखोगे ना तुम सीखोगे फिर। रीना ऑर्गेनिक में अब कुछ लिख पाती हो नहीं, अब ये कुछ प्लस माइनस ये सब जो बताते हैं ये इसीलिए 17-18 क्वेश्चन आते हैं, और 17-18 क्वेश्चन अगर तुम ढंग से पढ़ोगे सब हो जाएंगे, सबसे सब हो जाएंगे। क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कि जो हमको नहीं मतलब कमजोर ना, कोई कमजोर नहीं। धीरे 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 तुम इसमें इन्वॉल्व रहो, बस तुमको जितना समझ में आए उतना अटैक करो, बांट तोड़ो बस। तो धीरे धीरे तुमको समझ आए, तुम घर में जाके फिर पढ़ोगे,
तुमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बस, और क्या। दिक्कत जब होती जो ये जिला परिषद चेयरमैन जब बन जाते हो तब दिक्कत होती है। दिखाओ भाई सुनील। हाँ ठीक बनाया, पूरा पूरा देखो भी, ऐसे डायरेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट बना के जो रटा हुआ नहीं, फिर पूरा बनाओ। हाँ ओके। तो भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हर सवाल से तुम पागल हो गए हो भाई। तुम तो एथिलीन ग्लाइकॉल के ही वाटर निकाले दे रहे हो प्रभु, ये क्या, तुम तो यही वाटर निकाले दे रहे हो, नहीं तो रिएजेंट है। अरे यहाँ से कहाँ वाटर निकाले, ये तुम क्या कर रहे हो पटेल, तुमने भाई प्रोडक्ट नहीं बनाया तो वही दिखाओ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम। कुछ दिमाग में सोचने लगते हो भाई, कैपेबिलिटी, थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यार तुम्हारे अंदर। तो बिल्कुल हमारी तरह हो, इसलिए तुम कभी साइकिल मोटरसाइकिल ना चलाना, पता नहीं क्या सोच रहे हो, हर बार गिर जाओ। अरे तुमको पहले पाइबान पे अटैक करना चाहिए, बार बार एक बात बता रहे तुमको। एक प्रोडक्ट बनाओ, दोनों पैसे, दो पैसे लग गए। नहीं भाई तुम भी सही नहीं लिखे हो, बात लिखते नहीं हो। दो बार अटैक, हाँ 2 बार तो खुद ही है, इसमें 2 OH है तो क्या होगा। अरे अभी तुमने 2 एथेनॉल से रिएक्ट किया कि नहीं किया, इसमें तो ऑलरेडी 2 OH लगे। तुम ये बताओ, ये तुम्हारे कॉमन सेंस में नहीं है कि अभी तुमने हेमी एस्टर बनाया और फिर एस्टर बनाया, तो देखो जरा भाई, हम यहाँ अटैक करते पहले ये तो लिखो, तुम ये तो लिखते नहीं हो, तो तुमको समझ में आवे फिर आगे का रास्ता। बेटा इतनी ऑर्गेनिक का पढ़ा चुके हैं अब, तुम 12वें 13वें पॉइंट में पढ़ रहे हो। अब तुम बताओ, जब तुम ये यहाँ जोड़ोगे तो H यहाँ चला गया। अरे हम पूरा क्लास एक ही रिएक्शन में बिता देते हैं इसलिए कि तुमको समझ में आवे। अब देखो OCH2, हम जानबूझ के दोनों OH इधर लिखे थे कि तुम्हारे दिमाग में बातें जाएं, लेकिन हम एक OH इधर लिख देते, उसमें क्या, ये तो सिंगल बॉन्ड है, कोई सिस ट्रांसफर। अब देखो इधर देखो जरा है, अब यहाँ पे ड्राई HCl लिखा रहेगा, वो रिएजेंट है एक्टिवेट करने के लिए। अब आपको इसमें दूसरे मोल एल्कोहल की क्या जरूरत है, तो एल्कोहल ऑलरेडी है, तो ये खुद ही वाटर निकल जाए, समझे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये देखो, और 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती। तो जब रिंग बनती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, फेवरेबल साइक्लिक कीटल कह लीजिए, साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल, अब इन जनरल एसिटल बोलते हैं। अच्छा बताइए, अगर आप ये देखो साइक्लोपेंटेनोन है, इसका एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करी है, तो डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट कीटल बन गया, ठीक। अब इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो बताओ क्या होगा, फिर वही बन जाएगा नहीं वैसे। अब हम यहाँ पे एथिलीन थायोवाल ले लें तो क्या थायोकीटल बन जाएगा, ये तो और ज्यादा रिएक्टिव। थायोकीटल की रिएक्शन बहुत है, थायोकीटल बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होता है, ठीक। ये जरा डस्टर हमने तुमको इम्पोर्टेंट बात ये लिख लीजिए, when aldehyde and ketone reacts with ethylene glycol, when aldehyde and ketone reacts with ethylene glycol will form cyclic acetal or ketal, साइक्लिक एसिटल और कीटल, ठीक। ये दोनों लिख लो,
साइक्लिक एसिटल और कीटल विथ एथिलीन थायोग्लाइकॉल, थायो एसिटल और कीटल विल फॉर्म। लिखो जल्दी से, विथ एथिलीन थायोग्लाइकॉल, एथिलीन थायोग्लाइकॉल, थायो एसिटल और कीटल विल फॉर्म। थायो और जोड़ देना जब काम की बात करें, थायो एस्टर एंड कीटल आर फॉर्म। ठीक, देखो कन्वर्ट पेंट, convert pent 3-ine to one, convert pent 3-ine to one into hex 3-ine to one, hex 3-ine to one। देखो convert pent, हमने तुमको देखो ये स्ट्रक्चर भी बना दिया। कन्वर्ट पेंट टू आइन 3 ओन इंटू हेक्स 3 आइन 2 ओन। मोट पंडित जी दोनों कन्वर्जन में क्या करना है? टर्मिनल एल्काइल पे कार्बन मिथाइल लाना है। कैसे लाया जाता है? यही भूल गए। कैसे लाया जाता है बच्चा? स्लिप नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा है। स्लिप होना और ना आना में फर्क है ना। सोडामाइड और मिथाइल ब्रोमाइड से नहीं बताया था? बताओ, तुमको ये नहीं बताया था प्रोपाइन से सब रिएक्शन कब्रिस्तान में पहुंच गई होंगी? हमने ये नहीं बताया था? प्रोपाइन से 2-ब्यूटाइल कैसे बनाते हैं? हमने कहा था इसमें सोडामाइड लीजिए और फिर मिथाइल ब्रोमाइड। रीना ये रिएक्शन नहीं पढ़ाया था? बताइए। हाँ, तुम नहीं कर पाओगी प्रोफेसर, क्योंकि तुम्हारा दिमाग लिखने में लगा रहे। देखो इसने तुरंत बताया कि हाँ पढ़ाया था। यही आप रिवील कर लो एज ए स्टूडेंट, यही जान जाओगे। तो ये हमने 5वें 6वें पॉइंट में टर्मिनल एल्काइन में बताया कि लोअर एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू हायर एल्काइन। जब आप सोडामाइड से रिएक्ट करो तो यहाँ अब वो नहीं लिखेंगे, ठीक, वो तो हमने बता ही रखा। ठीक, तो हाँ वो यही तो चीज़ें हैं ये, और क्या। तो ये पंडित जी भरतनाट्यम कम करो। जब क्लास में बैठते हो तो जब खाली बैठने का समय आता है तो बातचीत ज़्यादा करते, इसलिए सब भूल जाते हो, डाइल्यूशन होता है फर्स्ट। तो क्या ऊपर बात करने के लिए चले जाते हो? कितनी गलत बात। तुम यहीं रहो, बात ही ना करो। तुम कोचिंग केवल पढ़ने के लिए आते हो ना, हारमोनियम और बैंड बाजा बजाने के लिए तो नहीं आते हो। तो इसलिए वो अपना मकसद पूरा करो, इसलिए भूल जाते हो बेटा। नहीं, ये भूलना नहीं चाहिए था। अब देखो इसमें ड्रॉबैक क्या है कि जब हम देखो अब जानते हो होता क्या है, जब हम इंटेलेक्चुअल क्लास का कन्वर्जन करा रहे हैं तो वो तुम तो यहीं रह गए हो, तो वो बात जो नॉवेल पॉइंट है वो तुमको कैसे समझ में आएगा? तुम हाँ हाँ करते चले जाओगे, यस सर। लेकिन जो जहाँ पे तुमको पकड़ना है, यहाँ देखिए ये सर ने हमको ये बताया था, यहाँ डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। इधर जो 50% क्लास है वो ये हम उम्मीद ही नहीं करते, वो तो बात जाने दीजिए। अब हम इस नतीजे पे पहुँच गए हैं, जब आप इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो ये भी यहाँ नहीं हो पाएगा। हम तो तुमको अब जब हम तुमको गलत मेथड भी हम ही याद दिलावें तो सही मेथड तक कहाँ पहुँचोगे?
अरे एटलीस्ट तुमको पहले ये तो बताना चाहिए था कि हाँ सर हम भाई हमको आपने पढ़ाया है टर्मिनल एल्काइन से है, और वही देखिए टर्मिनल एल्काइन की जगह CH3 आया है। तो यहाँ पर जो खास बात है वो यही फर्क है भाई, केमिस्ट्री में आप पूरी NCERT ही खाली पढ़ाना हो तो 4 ही दिन में पढ़ा देंगे। अब वो तो हम पढ़ा ही देंगे, अभी जब जैसे 20 पॉइंट खत्म हो गए 7 दिन में बताया ये तुमको करा दिया। ये चीज़ें, ये एग्जाम्पल, ये सब नहीं मिलेगा। अब आप देखो यहाँ अगर वही हाइपोथेसिस सोचोगे हम सोडामाइड से यहाँ Na लगा दें, तो हम जो चाहते थे जहाँ से हमने शुरुआत से पढ़ाई शुरू किया था पटेल होश में आओ, तो वो हम यही चाहते थे कि तुम यहाँ तक पहुँचो, समझे। बहुत दुख की बात है कि तुम तो यही नहीं पहुँच पा रहे हो। अब यहाँ से एक कार्बन बढ़ाना है तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए भाई पहले कोई ट्रैक तो आवे, भले वो गलत हो सही हो जो भी है, तो तुम ये चाहोगे। पर देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है सुनील, रट्टू तोता से कोई बात नहीं बनेगी ना, ये समझ लो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें आवे, ये नहीं कि पिछले बार का कार्बन कॉपी ना हो, ये आप समझ लीजिए। रेप्लिकेशन यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटेनियस चीज़ें आवें, क्योंकि जब हम अगले साल पढ़ाएंगे तो हम तो यही पढ़ाएंगे, तो वो चीज़, वो रेप्लिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम सोचोगे हम इस साल नहीं, हम अगले साल सर के क्लास में बैठेंगे और लाला लाजपत राय बन जाएंगे, आगे रहेंगे बिल्कुल, चंद्रशेखर आज़ाद बन जाएंगे। तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद महान महान लोग थे, ऐसे नहीं बन जाओगे, तुमको खुद बनना होगा। तो अब देखो जैसे अब तुम यहाँ सोडामाइड लोगे, जो हम चाह रहे हैं, और IIT में लड़के जो क्रैक करते हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे टॉप कर जाते हैं, या आपके यहाँ भी देखिए इंटरमीडिएट के बच्चे टॉपर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्यों पढ़ाया तो इंटरमीडिएट में जाता है, तो उनका दिमाग एक्ट करता है उन्हीं चीज़ों पे। अब देखो जब सोडामाइड, अब हमने कम से कम 5550 बार हर्षवर्धन बताया होगा बेस है बेटा। अल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं रेदर देन दिस। तो अब आप बताओ यहाँ जब तुम बेस डालोगे तो ये हाइड्रोजन क्यों निकलेगा? वो यहाँ ठीक था, यहाँ तो और कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। या अगर हम तुमसे दूसरा कन्वर्जन अभी कहते हैं कि यही है, जैसे देखो अगर तुमसे हम कहें कि ये है और यहाँ Br है, अब हम तुमसे कहें कि यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड बना के एक कार्बन बढ़ा दो, मतलब हम तुमसे कहें, जैसे हम तुमसे कहें कि ये CH2 CH2 CHOS CH3, ये हम कहें कि बनो, कौन सा एल्कोहल बनाना है तुम्हें? 2 डिग्री, ठीक। तो तुम तो यही करोगे ना कि ग्रिग्नॉर्ड बन जाए किसी तरह और इसका फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा दें, या स्टेरिक, या मान लिया तुमको यही बनाना है। देखो तो तुम इस कन्वर्जन में जो पहले भाई इंटरमीडिएट की बात है वो तो बताओगे ना, तुम तो यही, तुमको कहना चाहिए कि सर हम यहाँ ग्रिग्नॉर्ड बनाएंगे और ग्रिग्नॉर्ड का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर देंगे तो CH2OH आ जाएगा। लेकिन बेटा जैसे तुम इसको ग्रिग्नॉर्ड बनाओगे वो तुरंत इस पे अटैक कर देगा और साइक्लिक बन जाएगा। आप बताओ जब यहाँ CH2 MgBr आया तो CH2 पे तो माइनस चार्ज होता है, तो माइनस इस पे अटैक कर देगा। तो ये क्यों बनेगा फिर? एल्डिहाइड कीटोन के रहते हुए ग्रिग्नॉर्ड बन ही नहीं पाएगा। ग्रिग्नॉर्ड जैसे बनेगा वो इस पे अटैक कर देगा। हम आपको पढ़ा भी रहे थे और हमने ये क्वेश्चन भी कराया था, हमने ये क्वेश्चन कराया है इसका CH3 MgBr से रिएक्शन, तो वो साइक्लिक प्रोडक्ट हमने बनाया है। तो इसका मतलब हमको ऐसा कुछ करना है जिससे इस ग्रुप को ऐसे किसी दूसरे ग्रुप में बदल दो जो बाधा ना पहुंचाए, समझे? हमको इस ग्रुप, अब देखिए अगर तुम डायरेक्ट सोडामाइड से लोगे तो सोडामाइड तो बेस है और बेटा टर्मिनल एल्काइन से बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड कीटोन,
क्योंकि विड्राइंग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सोडामाइड इस हाइड्रोजन को खींचेगा या इसको खींचेगा। अगर यहाँ माइनस आया तो फिर R तो यहाँ जुड़ने लगेगा। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल है कि ये कन्वर्जन तुम लोग करना, अभी लिख लेना बाद में। बहुत सारे कन्वर्जन आप लिख सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि अब आप देखो यहाँ कीटोन है तो यहाँ ईस्टर है, ईस्टर। अब तुमसे कहा जाए कि हमको खाली ईस्टर रिड्यूस करना है, CH2OH। तो अभी हम इसी पॉइंट के बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ाएंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही ईस्टर को रिड्यूस करता है। लेकिन मेरे बच्चे ईस्टर तो बड़ी मुश्किल से रिड्यूस होगा, तो सबसे पहले कीटोन ही रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। और फिर उसको कीटोन में कैसे बदल पाओगे जब यहाँ भी CH2OH आ जाएगा, समझे? तो इसलिए इन सब ग्रुप को तुम्हें पहले प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्शन। और तुम्हारे यहाँ नीट में कई बार पूछा गया है कि एल्डिहाइड कीटोन को किस ग्रुप से, प्रोटेक्टिंग रिएजेंट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हमने एथिलीन ग्लाइकॉल या थायोग्लाइकॉल, यही दो रिएजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसको आप समझ गए। आप डायरेक्ट सोडामाइड से और मिथाइल ब्रोमाइड से करोगे तो नहीं बन पाएगा यार, ये कन्वर्जन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल से कन्वर्ट करें, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल से जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, पहले ये कीटोन प्रोटेक्ट होगा, ठीक। तो जब कीटोन प्रोटेक्ट होगा, ऐसे में लिख लीजिए भाई, और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं सोडामाइड में, ये तो ईथर है। अब तुम सोडामाइड से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ Na लग जाएगा, यहाँ Na आ जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करा दीजिए, कार्बन बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया कार्बन। अब तुम इसको हटा दो, हाइड्रोलिसिस से ही तो हटता है, और वो भी ये समझे। तो अब यहाँ क्या करोगे, ग्रिग्नॉल डायरेक्ट बनाओगे तो नहीं बन पाएगा, तो तुम क्या करोगे, पहले उसका प्रोटेक्शन करो, फिर तुम ग्रिग्नॉल बनाओ, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करो, अपना प्रोडक्ट बना दो, फिर हाइड्रोलाइज कर दो, ठीक है। और अगर तुमको एसिडिक मीडियम में प्रॉब्लम होती है ना, बनाओ थायोकीटल बना दो, थायोकीटल बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होगी, ये लिख लीजिए। और एक लाइन पहले लिखो, ठीक है। दिमाग इनमें यूज करो, दिमाग पॉलिटिक्स में ना लगाओ, दिमाग इसमें लगाओ कि सर ने जो बताया है क्यों बताया है, क्यों नहीं हो पाएगा डायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक है, इसमें दिमाग लगाओ। और सब भूल जाओ, सुख सुविधा सुविधा उनका कोई मतलब नहीं, पहले इसमें दिमाग लगाओ। सर ने ये कन्वर्जन डायरेक्ट क्यों नहीं किया, या डायरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये डायरेक्ट सोडामाइड और एल्काइलेशन में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन इज मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइल, ठीक है। लिख लीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन थायोग्लाइकॉल। भले एथिलीन बोला जाता हो लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, वो एथिलीन से बनता है इसलिए एथिलीन बोला जाता है, ठीक। एथिलीन ग्लाइकॉल एंड thioglycol are the protecting reagent
प्रोटेक्टिंग का मतलब समझ पाई हो ना? यस सर। प्रोटेक्टिंग रिएजेंट फॉर कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये है। तो जब कभी तुमको प्रॉब्लम हो तो ये दूसरा कन्वर्जन लिख लो, वो पूरा लिखने के बाद दूसरा ये लिख लो, कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तीसरा वो लिख लो, कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तीनों लिख लो, तीनों का आंसर दो। और अभी लिखे में लूने भट्टे आगे पढ़ा देंगे, तब कर लेना। ठीक, तो ये है, तब तुमको केमिस्ट्री समझ में आएगी। और तुम्हारा दिमाग आधा इसमें रखा जाता है, हाँ पेन कौन सा है, काफी कौन सा है, झोला कौन सा है, बैन में अगली सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं बैन में लटक के तो नहीं जाना पड़ेगा। इन सब में दिमाग हटाओ, तुम्हारा एक ही काम है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। खाना हमको आगे मिल रहा नहीं मिल रहा है? मेस में कहीं रोटियां ठंडी तो नहीं हो जाएगी? तुम्हारा पूरा दिमाग इसमें रहे। और ये एथिलीन ग्लाइकॉल सही बनाओ, ऐसे नहीं बनाया जाता है। देखो, तो ऐसे भी एक टोपी भी तो बनाई है हमने, कैप भी तो लगाया है ना? तो वो भी तो बनाओ, तुमने कैसे बना दिया ये? हाँ हाँ, देखो वो भी तो बनाओ। और ये पॉइंट बहुत आसान है और इसमें कुछ है नहीं, अब खत्म हो गया है पॉइंट। एक रिएक्शन रह गया बेटा, 2 मिनट है, क्योंकि आज शायद इसी क्लास में बच्चे आएंगे, जल्दी छोड़ना है हमें, जल्दी लिखा लो। तो ये पॉइंट आज खत्म कर दें। 13वां पॉइंट चल रहा था ना, तो 14वां कल पढ़ाएंगे, 14वां भी कल खत्म हो जाएगा। अब कल हम वो रिएक्शन पढ़ाएंगे जो एल्डिहाइड कीटोन में अलग अलग होती है, डिफरेंस, वो कल कराएंगे। तो ये दूसरा तीसरा कन्वर्जन अपने आप करिएगा, ठीक? ये हम कुछ बताएंगे तुमको। मतलब एल्काइल ब्रोमाइड से तुमको एक कार्बन बढ़ा के प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो दिमाग में ग्रिग्नॉन रिएजेंट ही जाएगा, ठीक है ना? तो ग्रिग्नॉन रिएजेंट जब जाएगा तो बेटा वहां ग्रिग्नॉन बन नहीं पाएगा, वो ग्रिग्नॉन उल्टा कीटोन पे रिएक्ट कर देगा। पहले कीटोन बचाएंगे, इसका मतलब पहले कीटोन को हमें प्रोटेक्ट करना, तब कोई केमिस्ट्री हम आगे कर पाएंगे, ठीक है ना? बेटा जल्दी लिख लो, विटिक रिएक्शन खत्म हो जाए, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, WITTIG। बेटा विटिक रिएजेंट पहले, सबसे पहले विटिक ने ये रिएजेंट बनाया है, ये पीएच फिनाइल है, ठीक, और ये फास्फोरस है, ट्राइफिनाइल फास्फोरेट। ये फास्फोरस की 5 वैलेंसी हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला रिएजेंट विटिक ने बनाया। अब तो यहाँ आर लग के बहुत सारे बन जाते हैं। इसको कहते हैं मिथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन। बेटा जब फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है उसको फास्फोरेन कहते हैं। मिथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन। अब तो यहाँ आर लगा दीजिए, कुछ भी बना लीजिए। मिथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन, दिस इज कॉल्ड एज विटिक रिएजेंट। लिखो, when aldehyde and ketone reacts with Wittig reagent, when aldehyde and ketone reacts with Wittig reagent, when aldehyde and ketone reacts with Wittig reagent,
कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ये देखो डायरेक्ट कन्वर्जन है बच्चा, ये बिटिंग रिएजेंट का फायदा है। देखो डायरेक्ट एल्कीन, एक स्टेप में ये समझो। जैसे साइक्लोहेक्सेनोन है, हमको ये बनाना है, हमको मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट डबल बॉन्ड CH2 कर लीजिए। तुमको 2 चाहिए तो बिटिंग रिएजेंट 2 कार्बन का बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है ये है। भाई दो कार्बन का बिटिक रिएजेंट बना लीजिए। बिटिक को नोबेल प्राइज दिया गया, देखिए यही फायदा है। और यहाँ बेटा O है, फास्फोरिल ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक। बिटिक रिएजेंट बेटा ध्यान दीजिए जरा, इधर देखो। फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है p पाई d पाई है, ध्यान रखिएगा। 15 ग्रुप पढ़ाई फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है फास्फोरस का d ऑर्बिटल और कार्बन का p। और आप जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बोनाइल में भी 8 होते हैं, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो बिटिक रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव एंड स्टेबल। दोनों बातें हो तो बहुत अच्छी बात है। और रिएक्टिव इसलिए कि यहाँ माइनस आ जाता है, और स्टेबल इसलिए कि दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें एडजेसेंट एटम पर अपोजिट चार्जेस हो, फॉर्मल होता है, हमने प्लस माइनस लिख दिया तो फॉर्मल होता है, पर उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, उनको येलिड स्ट्रक्चर कहते हैं, समझे। नाइट्रोजन नहीं बना पाता, नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड कैसे बन पाए, सल्फर बनाता है। इसलिए बिटिक रिएजेंट हाईली स्टेबल है और हाईली रिएक्टिव, मोर पावरफुल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, लिख लीजिए। Bitic reagent is powerful nucleophile as well as stable. Bitic reagent is powerful nucleophile as well as stable due to Yelid formation, Yelid, Y-L-I-D, Yelid formation, ब्रैकेट में लिख लो, those resonating structure in which resonating structure two adjacent atom has opposite formal charges
टू एडजेसेंट एटम, इससे तेज बेटा हम बोल नहीं पा रहे, कोशिश हमारी। टू एडजेसेंट एटम हैज फॉर्मल चार्जेस बट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दोबारा नहीं बोलेंगे। बट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। Wittig reagent is prepared. अगला है। Wittig reagent is prepared by substitution वो लिख दिया है इसमें, by substitution of triphenylphosphine with alkyl halide, triphenylphosphine with alkyl halide to give phosphorane in which beta elimination will take place. Beta elimination will take place. Beta elimination will take place in presence of strong bases. In presence of strong bases like organolithium or sodamite. Like organolithium or sodamite. ऑर्गेनोलिथियम और सोडामाइट, ये बेटा प्रिपरेशन दी गई बीटी की, चूँकि एल्किल हैलाइड से दी गई ना इसलिए पढ़ाया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 13वां पॉइंट खत्म होता है। ठीक, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें वो रिएक्शन थी जो एल्डिहाइड कीटोन की सिमिलर थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो रिएक्शन थी। अब जो रिएक्शन पढ़ाएंगे वो डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन, उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, वो पढ़ाएंगे। एकदम सही।